चलो ठीक है, देखो करते हैं डिस्कस। दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है इसके अंदर में, एक ये वाला और एक इसके बाद 6 नंबर। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सोचना ध्यान से। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि दिया हुआ क्या हम लोग को। द ट्रायंगुलर साइड्स The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 120 to 22 and 120 मीटर। See the figure। मतलब ये कहीं ना कहीं इस वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है। देखो ये वाले ट्राइंगल जिसमें एक साइड 122 है, एक साइड 120 और एक साइड कितना हम लोग के पास में 22। क्लियर मेरे ख्याल में। इस ट्राइंगल का पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कि दो रास्ता हो सकता है मेरे पास में। मैं हीरोन्स फॉर्मूला के रास्ते पे जा सकता हूँ और थोड़ा पता नहीं कि उसको देख के फील आ रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप हीरोन्स फॉर्मूला ही लगा लेना, नहीं तो स्कूल में हो सकता है क्या पता कम मार्क्स मिले। ठीक है, तो फर्स्ट फेज पहले करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं वो कितना आता है। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि एबीसी का वैल्यू आप क्या क्या लोगे इसमें। ए का आंसर मेरे ख्याल में 122, बी का आंसर लेट्स से 120 और सी का आंसर हो जाएगा हम लोग के लिए 22 ना, 22। फिर यहां से एस का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना 2। दिस इज इक्वल्स टू 122 प्लस 120 प्लस 22 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा ये वाला जोड़ के 264 बाई 2, तो काट के कितना आ जाएगा 132। अब यहां से s माइनस ए का आंसर मेरे ख्याल में 132 माइनस 122, तो कितना आ जाएगा 10। फिर s माइनस बी का आंसर मेरे ख्याल में 132 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा 12 की 22, अच्छा नहीं 12 ठीक। फिर s माइनस सी का आंसर 132 माइनस 22, ये कितना आ जाएगा 116, चलेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर बोलो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करते हो तो एस खुद मेरे ख्याल में 132 था, तो 132 टाइम्स ऑफ 10 12 और 110, तो 10 12 और 110। अब इसको ध्यान से अगर आप ब्रेक करोगे ना तो 132 का ब्रेकिंग मेरे ख्याल में 12 इंटू 11 होता है, और इंटू में यहाँ पर है आपके पास में 10, एक है 12 और 110 को आप तोड़ सकते हो 11 इंटू 10, तो 11 का एक पेयर हो जाएगा, 10 का एक पेयर हो जाएगा और 12 का एक पेयर हो जाएगा। 12 बाहर, 11 बाहर और 10 बाहर, और ओवरऑल सॉल्व करके कितना आएगा 1320 से, और यूनिट क्या रहेगा इसका मीटर स्क्वायर, तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके एडवर्टीजमेंट का एरिया। तो यहां तक तो इतना कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यहां तक तो बहुत सिंपल ही था। उसके बाद में जो प्राइसिंग का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा ध्यान से आप समझने का ट्राई कर। ये कह रहा है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब आप अगर यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रेंट करते हो एक साल के लिए तो आपको 5000 रुपीज देना पड़ेगा। तो अगर ये वाला चीज पर ईयर दिया हुआ है और हमको फाइनली मान लो कि सिर्फ 3 महीना का ही रेंट चाहिए, तो क्या हम डायरेक्टली 5000 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? मेरे ख्याल में तो नहीं आना चाहिए। आया बात समझ, क्योंकि ये जो कॉस्ट है 5000 पर मीटर स्क्वायर ये पूरे एक साल का है, और एक साल मतलब 12 महीना, और हमको कितने टाइम के लिए रेंट करना है बताओ, सिर्फ 3 महीना के लिए। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा ना कि जो ये 5000 रुपया रेंट है एक साल के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 3 महीना के लिए रेंट कितना है। आया बात समझ, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली 3 महीना पे ही कमेंट करना है, ठीक है ना। और 5000 रेंट कितने टाइम के लिए है, एक साल के लिए, और एक साल का मतलब कितना महीना होता है 12 महीना होता है। तो 12 महीना का 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है 5000, हमको पहले उसको 12 महीना से चेंज करके किस में लाना पड़ेगा 3 महीना, और 3 महीने के बाद में फिर हम 5000 से चेंज होकर जो भी प्राइस आएगा हमारा उसको अपने आए हुए एरिया से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसके लिए लैंग्वेज कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो देखना ध्यान से, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर के जगह पर मैं एक बार 12 मंथ लिख लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए इसको लेके। इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5000, चलेगा मेरे ख्याल में। और कमेंट आपको 12 मंथ की जगह किस पे करना है बताओ, 3 मंथ पे, ठीक है। अब 3 मंथ पे जाने के लिए भी मैं आपसे एक डिस्कशन पहले कर लेता हूँ। लेट्स से कि 5 पेन का कॉस्ट ना 30 रुपीज, 5 पेन का कॉस्ट कितना बताओ 30 रुपीज। और अगर मेरे को इंटरेस्ट है ये जानने में कि 11 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो इसके लिए रास्ता क्या होना चाहिए बताओ, सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ,
5 पेन का कॉस्ट अगर आपको पता है एंड आपको 1 पेन का कॉस्ट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ लिखोगे 1 पेन और वहां ले जाके इस 5 से आप क्या कर दोगे डिवाइड 30/5 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और 1 पेन का कॉस्ट आने के बाद में अगर आपको 11 पेन का कॉस्ट चाहिए तो 1 से 11 पे जाने के लिए यहाँ 11 लिखोगे और वहां पर आप डिवाइड नहीं करोगे, क्या करोगे आप इंटू 6 × 11 दैट इज इक्वल्स टू 66। तो इस लॉजिक को आप दिमाग में बिठाओ कि अगर आपके पास में हायर सिचुएशन का वैल्यू है एंड आपको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपके पास में 1 यूनिट का वैल्यू है और आपको हायर सिचुएशन का आंसर चाहिए तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ फिलहाल मेरे पास में कितने का वैल्यू अवेलेबल है बताओ, 12 मंथ का। अब 12 से अगर मैं 1 पे जाना चाहता हूं तो इस 12 का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड। तो अगला स्टेटमेंट मेरा होगा कि रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 5000/12। और मेरे को 1 मंथ का चाहिए कि 3 मंथ का चाहिए, 3 मंथ का चाहिए। तो 3 मंथ के लिए क्या करोगे, देखो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 5000/12 × 3। ठीक है, अब ये चीज है आपके 1 मीटर स्क्वायर का रेंट, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट। ठीक, और 3 महीने के लिए, यहां तक बात सेट है अपनी। और अपन 1 मीटर स्क्वायर रेंट करेंगे उसका, ये इतना एरिया रेंट करेंगे, अब इतना एरिया रेंट करेंगे। और इतने एरिया पे अगर आप जा रहे हो 1 से 1320 पे जा रहे हो तो वापस आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए, इससे रिलेट करो। ज्यादा का वैल्यू हुआ आपके पास में, 1 का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और 1 का वैल्यू हो, ज्यादा का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपके पास में 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का रेंट अवेलेबल है और आपको कितना एरिया रेंट करना है बताओ, 1320। तो आप तो 1 से 1320 पे जा रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगला स्टेटमेंट आपका होगा कि रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इज इक्वल्स टू 5000/12 × 3 × 1320। और यहां से कट के शायद 4 आ जाएगा, और 4 से आप अगर चाहो तो इसको काट सकते हो, मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा बताओ, पहले 1 फिर 2 फिर 4 और फिर 0। सही कह रहा हूं क्या, 40 कि 50? एक बार और सोच लेता हूं। 5000 है यहाँ पे, 4 से काटोगे तो पहले 4 1 सा 4, ठीक है, फिर यहाँ से 1 बचा 10, तो आप लगाओगे मेरे ख्याल में 2 सा 8 और वहां से 2 बचेगा 20, तो अच्छा 4 5 सा 20, ठीक, 1250। और लास्ट में यहाँ आ जाएगा 165, 1 2 3 4। कितना रुपया आपका रेंट आया ऑल टुगेदर। तो इसमें वैसे सच्ची बताऊं तो कुछ टफ नहीं था, एरिया वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, ये तो हम लोग सारे क्वेश्चन में करते हुए ही आ रहे हैं। बस ये जो रेंट का कन्वर्जन वाला हिस्सा है ना, ये चीज थोड़ा सा नया था आपके लिए, इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। और वैल्यूज भी थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, तो अगर आप कैलकुलेशन याद ही रखो तो एग्जाम में आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो अपना, इनकेस अगर ये क्वेश्चन आता है। चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से बचा हुआ है, इसको आप लोग ट्राई कर लो, थोड़ा सा पढ़ो इसको, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो एक बार आप लोग मुझे कैलकुलेशन बताओ थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर ऑफ कितना 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे बिगिन कर सकते हैं कि साइड्स का वैल्यू 12 प्लस x इक्वल्स टू 30, यहां से x इक्वल्स टू 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 6। और यहां से सपोज करो कि एक ट्राइंगल बना लेंगे, तो ट्राइंगल के अंदर में 12 12 और 6, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अपन कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 12 और c इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c बाई 2, a प्लस बी प्लस c आपका शायद 30 था, तो अपॉन में 2 15। और यहां से अपन कह सकते हैं कि s माइनस a का आंसर 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर s माइनस b का आंसर 15 माइनस 12 अगेन इक्वल्स टू 3। और लास्ट में s माइनस c का आंसर 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब यहां से एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे लिए रूट अंडर s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। और सॉल्व करने पे ये आएगा शायद से रूट अंडर 15
इंटू 3 × 3 × 9, तो 3 × 3 × 9, ये 3 का पेयर है तो बाहर, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी बाहर, और अंदर बचेगा आपके पास में 15। इसको ब्रेक भी करोगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो निकलेगा नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा अटक जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ में आप लोग का पूरा चैप्टर हेरोन्स फार्मूला खत्म।